हैं। अब टोपाज बनने के लिए क्या करना चाहिए? हर टोपाज का कम से कम 2 सिटी में काम होना जरूरी है। कितनी सिटी में? 2 सिटी। एक कंफ्यूजन और है यहां पर, कई लोगों को ये लग गया है कि एक शहर में एक लेग चलनी चाहिए, दूसरे शहर में दूसरी लेग चलनी चाहिए, टांगे फट जाएंगी। एक टांग रखी है गुजरात, दूसरी टांग रखी है वहां बंबई, है ना। यहां आया तो एक ही टांग में काम हो रहा है, यहां गया फिर दूसरी टांग में काम हो रहा है। 15 दिन कोई बाढ़ आ गई, यहीं पड़ा है तो वहां 6 के आने बंद हो गए। सब जगह दोनों लेग चलाओ, जहां जहां काम होता है वहां दोनों लेग चलाओ। समझ आ रहा है? कई लोग बोलते हैं सर ये ऐसे कैसे चलेगी, मैं वहां जाऊंगा तो वो लोग क्या सोचेंगे। कौन सा एक ऐसा शहर है जहां पर 2, 4, 5, 10 लेग नहीं होती? हर आदमी 2 जोड़ता है, तुरंत 2 लेग हो जाती है। तो एक तेरी हो जाएगी तो कौन सा मुसीबत हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं सर ऐसे कैसे होगा। अरे ऐसे कैसे होगा, तू जोड़, अपने आप होगा। जोड़ ना, प्लान दिखा, इंडिविजुअल इनवाइट कर, जा लोगों के साथ मिल और डेवलप कर। जहां भी आपका काम हो रहा है वहां कितनी लेग होनी चाहिए? इसका फायदा क्या है? इंटरेस्ट बना रहेगा जाने में, दोनों लेग के लोग मिलेंगे, है ना। कोई मीटिंग करोगे निरर्थक नहीं जाएगी। कई लोग बोलते हैं आज की मीटिंग से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पावर लेग में थी, है ना। दोनों चलेंगी तो कभी कोई पावर लेग में मीटिंग होगी? सारी दोनों लेग में ही होंगी, सारी का बेनिफिट मिलेगा। तो ये थॉट जो है वो बड़ी गलत है नेटवर्किंग के लिए कि एक जगह एक लेग, दूसरी जगह बहुत ही गलत। ऐसे लोग मर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, धंधा छोड़ के जा रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे। सब जगह दोनों लेग चलाओ, जहां जाओ वहां डेवलप करो। आप इनविटेशन करो, जाओ अननोन लोगों से बातें करो, कुछ जुगाड़ निकालो, यहां से ले जाओ, वहां से ले जाओ, खुद प्लान दिखाओ, कुछ करो, बनाओ। क्या तकलीफ आ रही है? समझ आ रहा है कि नहीं? और आप जिस लेग का बीज डाल रहे हो, क्या वो नीचे नीचे जाके 2, 4, 6, 8, 12 नहीं हो जाने वाली है? फिर तुम्हारी एक और हो जाएगी तो क्या तकलीफ आ रही है? कोई तकलीफ है? तो इसलिए दोनों हर जगह दोनों चलाओ, जहां जाते हो वहां दोनों चलाओ। समझ आ रहा है? जिससे जाने का इंटरेस्ट बना रहे। तो मिनिमम 2 सिटी में काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो पूरी टीम की। टोपाज लेवल जो है वो जिम्मेदारी का लेवल है। कौन सा लेवल है? जिम्मेदारी का। पर्ल को मुसीबत आई किसको फोन करना चाहिए? गोल्ड को मुसीबत आई किसको फोन करना चाहिए? टोपाज को। मैंने पर्ल को बोला किसी को फोन करना चाहिए करके? टोपाज को। टोपाज लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का लेवल है। पैकेज नहीं आए किसको फोन करना चाहिए? टोपाज। पैकेज नहीं आए और डीडी ग्रीन नहीं हुई किसको पैकेज फोन करना चाहिए? ये फिर भले ही अपने रूबी को, एमराल्ड को, डायमंड को जहां करे, हमें क्या मतलब, तू कर भाई, तेरा काम है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन तू ये सॉल्व करा के दे भाई, हमारा काम। ये लेवल जिम्मेदारी का लेवल है, ये लेवल टीम को आगे लेके चलने का लेवल है, ये लेवल लोगों की परेशानियां झेलने का लेवल है। इस लेवल पे आदमी रिस्पॉन्सिबल बनता है। रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेगा जब तक लीडर नहीं बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए पहले रिस्पॉन्सिबल बनो, टीम की जिम्मेदारियां लो, टीम की ऊंच नीच देखो, कोई गड़बड़ हो रही है उसका ध्यान दो, दोनों लेग का ध्यान दो। कई लोग बोलते हैं ये तो मेरी नहीं है, ये तो अपलाइन की लेग है। पावर लेग को बोलते हैं अपलाइन की लेग। पावर लेग को अपलाइन की लेग बोलते हैं कई लोग। ये तो अपलाइन की लेग है सर, ये तो सब चलाएंगे, मिलके चलाओ सारे, तुम्हारी है। मेरी कौन सी है? मेरा तो महुआ है। मेरा तो ये है। समझ आ रहा है? तो मिनिमम 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, टीम वर्क से फायदा उठाना है, टीम वर्क में काम करके दिखाना है। टीम वर्क का फायदा कब लेगा आदमी? टीम वर्क में, टीम में कब किसकी चलेगी बात? जिसको जो जिम्मेदारी लेगा, है ना। तो जिम्मेदारी लो। चौथा, लीडर बनो। ये लेवल है, बढ़िया लीडर बनो। तो पूरे हिंदुस्तान में 2 सिटी में कम से कम आपका क्या होना चाहिए? काम। कई लोग बोलते हैं सर मेरा एक चल रहा है महुआ। महुआ के पास कोई एक काम बताना। मुंडावर। दूसरी जगह सर मेरा मुंडावर हो रहा है, बन रहा है काम। हाँ, दरियावत में काम है सर मेरा, 30 किलोमीटर है कुल। 30 किलोमीटर में सब मेरा काम। अरे आगरा में 50-50 किलोमीटर से प्लान देखने आते हैं लोग, 50 किलोमीटर दूर से एक ही जगह। जयपुर में 30-30 किलोमीटर प्लान देखने आएंगे कि नहीं लोग? अजमेर रोड पे कोई रहता होगा, वो कहाँ आएगा? वहीं कराएगा कि प्लान?
कि सर मेरा यहाँ अभी मानसरोवर तुम्हारा डेवलप हो रहा, मेरा अजमेर रोड डेवलप हो रहा, ऐसे होगा क्या? दो डिफरेंट सिटी होने चाहिए, 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन में हमेशा अपने काम को निकाल के ले जाने की कोशिश करनी है। समझ आ रहा है? छोटी जगह कभी मत जाओ, छोटी जगह डेवलप हो रही है, जा रहा है काम, वहां से खींच खांच के कहां लाओ? बड़ी सिटी में लाओ। दो कुएं के मेढक आपस में बात कर रहे थे। एक बड़ा मेढक जो कभी समुद्र में होके आ गया था, वो उसको समझा रहा था छोटे वाले को कि भाई ये छोटी जगह है, समुद्र छोटा कुआं है और यहाँ पानी बड़ा कम है, बड़ा गंदा है, बड़ी ऐसी चीजें हैं, समुद्र में चलते हैं यार, समुद्र में मजे करेंगे, ये करेंगे। उसको समुद्र समझ ही नहीं आ रहा छोटे वाले को। बोल रहा समुद्र क्या चीज है? उसे कहा कुछ नहीं। तो थोड़ा वो जो दूसरा वाला समझना चाह रहा था वो अंदर गया, उसने कहा ऐसा होता होगा थोड़ा गहरा इतना? उसे कहा इतना नहीं यार, मैं कैसे समझाऊं तेरे को, समुद्र है, समुद्र था, बहुत ज्यादा पानी है, ये है। अरे उसने कितना होगा, थोड़ा वो और नीचे गया, इतना ही होगा। दोबारा डुबकी मारी, उसने कहा इतना भी नहीं है। फिर तीसरी डुबकी मारी, फिर भी नहीं समझा पाया वो। उसने बोला वहां से आसमान बहुत बड़ा दिखता है। उसने कहा यार हमारा तो इतना ही दिखता है यार, जो दिख रहा है ऊपर, हमारा तो यही है भाई। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कुएं के मेढक मत बने रहो। कैसे मेढक बनो? समुद्र में जाओ, बड़ी जगह जाओ, बड़ी जगह डेवलप करो। और आप सारे डेवलप करो अपनी अपनी सिटियां, और एक रूल, एक वो बनाओ, मिशन बनाओ कि मेरे को बुलाना है, मुझे बुलाना है। और 100-200 लोग खड़े करो, कहीं मैं आऊंगा, मैं तैयार हूं आने के लिए। मेरा तो एक ही ध्येय है, पूरे भारत में हर जगह अपना शहरों में काम होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? ये जो बैग घुमा घुमा के जितनों ने फाड़े हैं ना, ये वाले, ये ट्रॉली बैग जितनों ने फाड़े हैं, उतने लोगों के जीवन बन गए हमारे बिजनेस में। तो ये बैग कम से कम 3 बैग फाड़ने हैं, घुमा घुमा के, ट्रेनों में, बसों में। समझ आ रहा है? तो ये बैग फाड़ने का ध्येय बनाओ। कई लोग अपने शहर में ही पड़े हैं, टोपाज भी वहीं बन गए, पर्ल भी वहीं बन गए, जा ही नहीं रहे। कुछ नहीं होगा, पड़े रहो टोपाज पे, 2-2 साल लग जाएंगे। तो 2 सिटी में कम से कम काम होना चाहिए। वेन्यू की प्रोग्रेस ऐसे होनी चाहिए। एक भैंस लाते हैं गलती से हम, तो भैंस का पालन पोषण इसलिए करते हैं क्योंकि वो बछिया दे, क्या दे? वो वहां पड़िया दे, है ना? तो वेन्यू डेवलप करवाए। एक वेन्यू किस लिए डेवलप किया जा सकता है? क्योंकि वो दूसरा वेन्यू डेवलप करवाए, है ना? तो भैंस की कदर इसलिए है क्योंकि वो क्या पैदा कर रही है? हाँ, पार्टी। तो जो वेन्यू मेरी नजर में पार्टी पैदा नहीं कर रहा, वो वेन्यू ठल है, ठल। समझ आ रहा? तो इसलिए यू हैव टू डेवलप अदर सिटीज, अलग अलग जाके आपको इस बिजनेस में काम निकालना, 1, 2, 3, 4। और एक कोई बाड़ा अगर आपको बनाना हो भैंसों का, तो बहुत सारी भैंस लाने की जरूरत नहीं है, एक भैंस ले आओ। द डे विल कम कि बहुत सारी भैंसें आपको वहां दिखने लगेंगी। कारण 1, 2, 4 डेवलपमेंट होगा ना। तो ऐसे ही हमारा भी डेवलपमेंट होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम की जिम्मेदारियां लो। ऑब्लिगेशन, कोई भी आ रहे हैं, कोई ब्लेम आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब 100% लो। और एक बहुत ही अच्छे लीडर बनो। लीडर की पहचान किस बात से है कि आप ट्रेन के पटरी के इंजन मत बनो, डिब्बे मत बनो, ट्रेन के क्या बनो? इंजन बनो। आपसे शुरुआत होनी चाहिए, आपको आगे लगना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, आपको जिम्मेदारी लेनी है, तो इंजन बनना है। तो लीडरशिप जरूरी है। 8 क्वालिटियां हैं लीडरशिप में। लीडरशिप उसको आ सकती है जो लॉयल हो, वफादार हो। वफादार समझते हो? कई लोग कंपनी में रहते हैं, जब तक कंपनी की वफादारी करते हैं, फिर जाते ही बुराई करने लगते हैं, फिर बाद में हाथ जोड़ के सलाम करते हैं, दोबारा ले लो सर। समझ आ रहा है? तो वफादार रहो। वफादार मतलब लोगों का साथ दो, कंपैशन, सहानुभूति, वचनबद्धता, कमिटमेंट रखो अपना। जो बात आपने बोल दी उसको निभाओ, हिम्मत रखो। कई बार ऊंच नीच होती है, कई बार नेटवर्क टूटता है, कई बार लफड़े होते हैं। ट्रस्ट रखो, ईमानदारी रखो, और संप्रेषण, कम्युनिकेशन अच्छा रखो। ये 8 क्वालिटियां होती हैं एक अच्छे लीडर की। लीडर के 21 गुण होते हैं, ये किताब में लिखे हैं क्या क्या चीजें हैं। इसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम कम है। नेटवर्क को कौन मोटिवेट कर पाएगा? जो 4 चीजें करेगा, जो ना सुनने से नहीं घबराएगा कभी भी। ना सुनना इस बिजनेस का एक थंब रूल है, हमेशा ना मिलेगी, जीवन भर आपको ना मिलेगी। सही है? तो मोटिवेट करने के लिए ना सुनेगा वो जो किसी भी स्थिति में रिजल्ट निकाल के दिखाए, जो टीम की सफलता के लिए हमेशा तत्पर रहे, जो टीम की मदद करने और सिखाने में उसको
रुचि ले। अब एक बात आती है टोपाज लेवल पर, आप सोच रहे होगे सर कार कब लेनी चाहिए, है ना? आप में से कितनों का ड्रीम है कि खुद की कार होनी चाहिए? आपके पास होनी चाहिए ना? इस बिजनेस में आने से पहले ही भले ही ना हो आपका ड्रीम, लेकिन अभी इस बिजनेस में आने के बाद तो बन जाता है ना। और कार हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा टूल है, अभी तक का सबसे बड़ा टूल। इस बिजनेस का सबसे बड़ा टूल कोई बोले, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा टूल क्या है सर, जिससे काम चल सकता है, हमारी स्थिति बन सकती है, हमारे बारे में वैल्यू बन सकती है, वो है आपकी कार। सही है? तो कार कब लेनी चाहिए करके, कार ये 4 चीजें जिस दिन पूरी हो जाएं उस दिन ले लेनी चाहिए। 50,000 रुपए की इनकम महीने की 4 महीने तक लगातार। कितनी? 50,000 महीना की इनकम 4 महीने तक लगातार। 2 साल का टैक्स टीडीएस रिटर्न आपके हाथ में होना चाहिए, यानी 2 फाइनेंशियल ईयर कम से कम आपको इस बिजनेस में रहते हुए निकल गए हों, तभी तो रिटर्न भर पाओगे 2 साल का। तो 2 साल का टीडीएस रिटर्न, 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, क्योंकि आजकल 7 लाख रुपए से कम की कोई गाड़ी डीजल की बढ़िया कार आ नहीं रही है, तो 7 लाख रुपए चाहिए, यानी 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट चाहिए, और 5 लाख रुपए का लोन आपके नाम पे हो जाए। ये 4 चीजें जिस दिन भी आप पूरी कर लो उस दिन हमारी तरफ से हरी झंडी है, आप अपनी गाड़ी ला सकते हो, बेहतरीन इस काम को कर सकते हो। सही है? इसमें सबसे कठिन क्या है? 50,000 रुपए की इनकम 4 महीने तक। कठिन है कि नहीं? कठिन है, क्योंकि 10-12 हजार का हफ्ते का चेक चाहिए, 10-12 हजार का हफ्ते का चेक चाहिए। तो 10-12 हजार का हफ्ते का चेक किसको मिलेगा? जिसकी 1 लाख पे 10-15 कोर हो और दूसरी लाख पे 10-15 कोर हो। ऐसा अगर वो कर ले तो 10-12 चेक आराम से आ जाएगा, क्योंकि ऐसे है, एक कोर, कोई भी एक कंप्लीट कोर ते की 3, 4, 5 डीडियां आराम से भेज सकता है। बोलो भेज सकता है कि नहीं? है ना? तो 10-10 कोर दोनों तरफ जो भी डेवलप कर लेगा, बना लेगा, उतने लोग जोड़ लेगा, सिखा लेगा, पढ़ा लेगा, इकट्ठा कर लेगा। कई लोग इस काम को गोल्ड पे कर लेंगे, कई लोग पर्ल पे कर लेंगे, कई लोग टोपाज पे कर लेंगे, और कई लोग रूबी पे भी नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये 4 कंडीशन है, तब आप अपनी ड्रीम कार आराम से ला सकते हो। तो ये की जा सकती है पूरी, तो ये करो। और टोपाज लेवल पर लीडरशिप बहुत जरूरी है, इसलिए सारी लीडरशिप की किताबें हैं। यहां टोपाज बनते बनते, टोपाज होते होते एमराल्ड बनने से पहले एक आदमी को बेहतरीन लीडर बनके अपने बिजनेस में अपने को साबित करना पड़ता है। बेहतरीन लीडर, बेहतरीन लीडर मतलब आप पर लोग भरोसा कर सकें, आप पर आपको एक समझ हो, लीडर क्या करता है, लीडर क्या नहीं करता है, क्या गलतियां हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, ये सब चीजें आपको समझनी। तो 8 किताबें और कितनी हो गई अभी? 32 हो गई, है ना? अब रूबी पे 9 दिखाएंगे और फिर डायमंड पर 9, तो टोटल हो जाएंगी, नहीं, एमराल्ड पे 9 और रूबी पे 9, टोटल कितनी हो जाएंगी? 50। डायमंड की स्टेज पर जाने से पहले 50 किताबों का बेहतरीन अध्ययन करके, उनके नोट्स बना के, उनकी बातों पर चल के अगर कोई आदमी मेरे को दिखा दे तो मैं उसको स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो डायमंड नहीं बनेगा। गारंटी है मेरी तरफ। तो कर लोगे?